हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी सिल्वीकल्चर सिस्टम की जो पीवाई क्यूज हैं उस पे बात करेंगे, और इसके साथ ही साथ जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में, जो हमारी जेपीएससी की एसीएफ और रेंजर की एग्जामिनेशन होने वाली है, क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ हमारा यह है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीज विद स्टैंडर्ड सिस्टम एंड शेल्टर वुड कॉपी सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आईएफएस के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है 2005 में। यहाँ हम लोगों को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले क्या है कि आप क्या करो, इसके इसके लिए क्या है कि हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका जो बेसिक इंट्रो है वो हम लोग तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको डिफरेंस दे देंगे। ठीक है, तो बेसिक इंट्रो जो है, आप बेसिक इंट्रो जो आप प्रिपेयर करोगे, ये हमारी जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने बात कर रखा है, वहाँ पीपीटी आपको मिल जाएगा, है ना। पीपीटी है, तो वहां से आप जाके स्क्रीनशॉट लेके इंट्रो आप लिख सकते हो, है ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के बीच, तो यहाँ पे देखिए जो कॉपीज विद स्टैंडर्ड सिस्टम में जो हम लोग जो स्टैंडर्ड को रिटेन करके रखते हैं, जो ट्रीज को बचा के रखते हैं, उसका नेचर यहाँ क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, कॉपीज विद स्टैंडर्ड्स में जो इसकी फीचर है परमानेंट होती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि जब आप रोटेशन में क्रॉप फेल कर रहे हो तो ये हम लोग क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स है उसको फेल नहीं करते, वो एक परमानेंट नेचर हो जाता है। सो दैट कि क्या, हम लोग वहाँ प्रोटेक्शन पर्पस वगैरह के लिए रखते हैं, और उससे आपका फ्यूल वूड वगैरह भी आपको उससे मिलते रहता है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स होती है ना, ये परमानेंट फीचर नहीं होता, ये रोटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप उसको फेल कर दोगे और रोटेशन के अकॉर्डिंग वो आपका चेंज होते रहता है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव होता है, पहला तो प्रोटेक्शन होता है फ्रॉस्ट वगैरह से, और दूसरा टिम्बर पर्पस के लिए भी होता है। ठीक है, सो दैट कि आपको यहाँ पे क्या परमानेंट फीचर है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे टिम्बर वहां से आपको मिलते रहेगा। यहाँ मेन पर्पस क्या होता है हम लोग का, यहाँ मेन पर्पस होता है फ्रॉस्ट के प्रोटेक्शन। अगर आपने क्रॉप को फेल कर दिया है तो क्या कर रहे हो आप, जो स्टैंडर्ड्स आपने बचा के रखा उसको भी फेल कर दो। सो दैट क्या है, क्योंकि आप क्रॉप जब पूरा फेल कर ले रहे हो, तो जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने लगाया था, फॉर पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, तो वो हमारा पूरा हो गया। तो आप क्या करोगे, जो स्टैंडर्ड्स आपने लगा रखे हैं उसको भी हम लोग फेल करके मार्केट में बेच देते हैं, है ना। इसके बाद क्या, यहाँ जो आप स्टैंडर्ड्स को लेते हो, यहाँ ये स्टैंडर्ड जो होता है सीडलिंग ओरिजिन का होता है। दैट मीन्स कि क्या, यहाँ का जो ये जो स्टैंडर्ड, इसका ओरिजिन थ्रू सीड्स होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ वैसी कोई नेसेसरी कंडीशन हम लोग को देखने को नहीं मिलती है कि जो आप स्टैंडर्ड लगा रहे हो वो सीडलिंग ओरिजिन का ही होना चाहिए। आप इसको प्लांटिंग वगैरह से भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद क्या यहाँ पे है कि जो स्टैंडर्ड्स होना चाहिए वो डिफरेंट स्पीसीज का होना चाहिए। जो आपकी कॉपिसिंग स्पीसीज है, जो आपने कॉपिस के लिए जो स्पीसीज को आपने चूज कर रखा, मान के चलो जो आपकी कॉपिसिंग स्पीसीज है यूके लिप्टस है, तो जो वो आपका स्टैंडर्ड होगा, जो ट्री होगा स्टैंडर्ड ट्री, वो यूकलिप्टस नहीं होगा, उसके अलावा कुछ होगा। मान के चलो आपने ओक रख लिया, ठीक है, तो यहाँ, बट यहाँ ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मेन पर्पस यहाँ क्या होना चाहिए हम लोग को यहाँ पर्पस है क्या, फॉर शेल्टर। शेल्टर फॉर व्हाट, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द इंडियन इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम विथ एग्जांपल्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल बेस इसमें अप्रोच पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन आईएफएस के एग्जामिनेशन में आया है 2005 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये एसीएफ और रेंजर में जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है कि आपको बोल देगा, डिस्क्राइब द इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम विद एग्जांपल ऑफ इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, बस यहाँ तक। आपको यहाँ ये इतना ज्यादा स्पेसिफिक करके नहीं पूछ सकता, ये आपको ये इतना एप्लीकेशन तक ही पूछेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है कि इंडियन इरेगुलर सेटलवुड सिस्टम को क्या करना है, डिफाइन कर देना है। ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ, जब आप डिफाइन करोगे, है ना, तो डिफाइन जब आप करोगे तो उसके लिए एक सेकेंड, डिफाइन जब आपको करना है तो आप क्या करो, हम लोगों की जो वीडियो है उसमें मैंने इंडियन रेगुलर सेटलवुड सिस्टम के बारे में बता रखा है। इंडियन, ये देखो, है ना। तो ये आप क्या करना है, यहाँ से ये इस वीडियो को देख लो। अगर जो व्यूअर्स नए हैं तो उनको समझ में भी आ जाएगा, है ना। आप ये जो है
यहाँ से आप उसका बेसिक जो इंट्रो है ना, बेसिक इंट्रो पार्ट जो हम लोग यहाँ से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंट्रो जो पार्ट है हम लोग इंट्रो पार्ट यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। और जो नए हैं वो वीडियो को दे देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। उसके बाद क्या है, इसकी जो एप्लीकेबल जो आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो यहाँ कहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या है यहाँ कि यहाँ पे देखो एग्जांपल में कि पहला तो ये साल फॉरेस्ट जो एमपी है मध्य प्रदेश में, यहाँ साल फॉरेस्ट का जो रीजनरेशन है प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडियन इरेगुलर सेटलवुड सिस्टम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल केरला का है, केरला में क्या है, जो टी ग्रोइंग करने के लिए, टी का जो कमर्शियल प्लांटेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। अगला है आपका उत्तराखंड में मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो मल्टीपल स्पीसीज है उसकी रीजनरेशन के लिए भी इंडियन इरेगुलर सेटलवुड सिस्टम को यूज किया जा रहा है। और बैम्बू फॉरेस्ट असम में जो है उसमें भी मैनेजमेंट जो होता है बैम्बू के मैनेजमेंट के लिए इंडियन इरेगुलर सेटलवुड सिस्टम को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हम लोगों की एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये था आपका, मैंने आपको इस पार्ट का बताया है, ये बस इस पार्ट तक। अगर आईएफएस की तैयारी कर रहे हो और उसकी क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्पेसिफिक एप्लीकेशन बताना होगा, है ना। तो इंट्रो आप क्या करना, इंट्रो इंट्रो जो है वो मेरे जो लेक्चर्स है वहां से आप लिख लेना। और दूसरा जो है हमारा ये एप्लीकेशन यहाँ लिख लेना, ठीक है। ये हमारा जो आईएफएस वालों के लिए जो है उसके लिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो देखिए पहला एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा वेस्टर्न घाट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यहाँ क्या है, जनरली एवरग्रीन ट्री स्पीसीज के लिए ये देखा जाता है, जैसे टीक हो गया आपका, है ना। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ रीजनरेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है। सिमिलरली अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कैनेरियम स्पीसीज, होपिया स्पीसीज, होपिया की स्पीसीज लाइक होपिया परवीफ्लोरा हो गया, होपिया और ओडोराटा हो गया ना, एंड डेप्टेरोकार्पस स्पीसीज में आपको ये सिस्टम देखने को मिलेगा, इंडियन इरेगुलर सिल्टवुड सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ सस्टेनेबल टिम्बर प्रोडक्शन के लिए होता है। इसके अलावा ईस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ साल, टीक और अदर स्पीसीज को ग्रो करा जाता है, रीजनरेशन पर्पस होता है और आपका फ्यूल वुड प्रोडक्शन भी होता है ना। चौथा आपको देखने को मिल जाएगा मेघालय सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, है ना। यहाँ पे आपको पाइनस केसिया एंड शीमा को देखने को मिल जाएगी, यहाँ रीजनरेशन और टिम्बर के लिए आपको जो है ये सिस्टम को यूज किया जाता है, इंडियन इरेगुलर सेल्टरवुड सिस्टम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारा ये कह रहा है कि एक्सप्लेन सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है। आपको यहाँ एक्सप्लेन सिलेक्शन सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन साल फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, सबसे पहले तो सिलेक्शन सिस्टम को एक्सप्लेन करोगे। सिलेक्शन सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए देखो यहाँ पे हमारे जो वीडियो है यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्शन सिस्टम को डिटेल में पढ़ रखा है। देखो सिलेक्शन सिस्टम यहाँ से आप इंट्रो आराम से दे सकते हो, फिलिंग पैटर्न है, देन कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी है ना। इसके बाद और आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो इसके साथ साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी दिया हुआ है ना। तो यहाँ से आप इसको लिख लेना। उसके बाद जो हमारी जो है ये हमारा अगला क्वेश्चन जो है पार्ट यहाँ पे ये पूछा गया है कि एप्लीकेबिलिटी इन साल फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो ये पार्ट है ये हमारे वीडियोस में कवर नहीं हो रखा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है कि साल फॉरेस्ट में इसको कैसे अप्लाई करते हैं और क्या फ़ायदा है। तो देखिए कि साल फॉरेस्ट में ये काफ़ी आइडियल माना जाता है सिलेक्शन सिस्टम। रीजन क्या है कि देखो जब आप साल जो स्पीसीज होती है वो काफ़ी जो है उसका जो मार्केट वैल्यू होता है ना, जो आपकी साल की मार्केट वैल्यू होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको क्लियर सेलिंग सिस्टम के साथ अगर कर रहे हो, है ना, तो उसमें क्या होगा, क्लियर सेलिंग या फिर आप मान लो शेल्टरवुड और सिस्टम के अंतर्गत कर रहे हो, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि आपको क्रॉप ऐसा तो नहीं है कि सभी के सभी एक ही साथ मैच्योर हो जाएंगे, है ना। कभी ऐसा आपको देखने को मिलता है कि कोई जो है जिसकी गर्थ जो है गर्थ अभी वो अटेन नहीं किया एक्सप्लॉयटेबल डायमीटर, तो आप क्या करोगे, उसको फेल नहीं कर सकते। अगर फेल करोगे तो आपको मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू आपको सही नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो कि इरेगुलर एज और साइज स्ट्रक्चर यहाँ वो देखने को मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं सिलेक्शन सिस्टम अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन सिस्टम में आप क्या होगा कि मान के चलिए आपके पास अगर 100 ट्रीज हैं, ठीक है, अगर आपके पास 100 ट्रीज हैं और उसमें से अगर 10 ट्री ही मैच्योर है, मैच्योर डेट मीन्स क्या, एक्सप्लॉयटेबल डायमीटर अटेन कर चुके हैं, तो आप 10 को काट दो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। फिर बाकी जब बड़ा होगा तो फिर आप उसको काटो। इससे क्या होगा कि आपका जो है सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा टिम्बर को, है ना।
आपको मार्केट वैल्यू अच्छी मिलेगी। उसके बाद दूसरा क्या है कि यहाँ पे मिक्स्ड स्पीसीज कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि सिलेक्शन स्पीसीज में आप सेलेक्ट कर करके करते हैं, मिक्स स्पीसीज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, साल के साथ काफी एसोसिएट्स भी देखने को मिलते हैं, है ना। साल के साथ आपको काफी एसोसिएट्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो वो है। उसके बाद क्या है, इसमें आपको रीजनरेशन पोटेंशियल जो ये काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके बाद मेंटेन करता है ये फॉरेस्ट डाइवर्सिटी को। देन इट प्रोमोट्स नेचुरल रीजनरेशन। अब नेचुरल रीजनरेशन इसलिए प्रमोट कर रहा है क्योंकि आप सेलेक्ट करके फेलिंग कर रहे हो, तो आपका जो है एरिया है, लैंड है, वहाँ पे जो है बाकी बचे ट्रीज है वो क्या है, सीड सोर्स के रूप में काम करेंगे। इसके बाद क्या है, इट रिड्यूसेस इम्पैक्ट ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि अगर आप एक बार में पूरे के पूरे फॉरेस्ट को रिड्यूस कर देते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सॉइल इरोजन वगैरह देखने को मिलता है, सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वो इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या कि आपकी जो फॉरेस्ट रिजिलियंस है वो भी इनहेंस करती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है आपका, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ शेल्टरवुड सिस्टम अलोंग विथ इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी शेल्टरवुड सिस्टम है ना, इसको आपको डिफाइन करना है। साथ ही साथ क्या है, इसकी जो मेरिट्स है और डिमेरिट्स है इसको भी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सेलिएंट फीचर क्या क्या होता है। इस शेल्टरवुड सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, ट्रीज को पूरा का पूरा फेल नहीं करते, हम क्या करते हैं, ट्रीज को बचा के रखते हैं ना, रिटेंशन करते हैं, यानी ट्री को छोड़ देते हैं। यहाँ क्या होता है, हम लोग 10 to 50% मैच्योर ट्री को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, सो दैट कि वो शेल्टर के रूप में काम करे, आपको प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट, विंड, है ना। उसके बाद क्या, यहाँ पे जो रीजनरेशन एरिया होता है वो हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल कटिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कटिंग करते हैं, है ना। इसके बाद क्या है, यहाँ जो कटिंग साइकिल होता है आपको रेगुलर हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो स्ट्राइप सिस्टम आपने देखा था ना, पहले एक कटिंग होता है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। तो ये एक आपको रेगुलर हार्वेस्टिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा शेल्टरवुड सिस्टम में, ठीक है। नेचुरल रीजनरेशन यहाँ इनकरेज होता है बाय दिस सिस्टम। इसके अलावा क्या है, आपको मिक्स्ड एज और साइज क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आप पीरियोडिक कटिंग कर रहे हो, तो आपको क्या है, यहाँ पे आपको हर एक क्लास और हर एक एज का जो है आपको यहाँ पे ट्रीज वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ मेरिट्स और डिमेरिट्स की। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जो मेरिट्स है ना, हम बात करते हैं इसकी मेरिट्स की। अगर मेरिट्स की बात करें तो देखिए पहला मेरिट तो इसका ये हो जाएगा कि इट प्रमोट्स नेचुरल रीजनरेशन, ठीक है, पहला हो जाएगा, इट प्रमोट्स नेचुरल रीजनरेशन। दूसरी मेरिट की बात करें तो इट मेंटेन्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सर्विसेज। तीसरा एडवांटेजेस की बात करें इसकी, तो ये क्या करता है, आपको बायोडाइवर्सिटी इनहेंस करता है, इनहेंसेस बायो बायोडाइवर्सिटी। चौथी मेरिट की बात करें तो इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, ठीक है। और अगर आप पांचवी मेरिट को लिख लो तो ये क्या करता है, आपको जो हमारा टिम्बर प्रोडक्शन है, इंक्रीजेस टिम्बर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपकी मेरिट्स हो गई। इसके बाद हम लोगों को पूछा है, डिमेरिट्स भी पूछा है। तो डिमेरिट्स क्या होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सो दैट कि अब हम लोग यहाँ पे डिमेरिट्स के ऊपर बात कर सकें, ठीक है। हम इसकी डिमेरिट्स को देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो इसकी डिमेरिट्स है, डिमेरिट्स ऑफ शेल्टरवुड सिस्टम। पहला क्या है, देखिए यहाँ क्या होता है, आपको रिस्क देखने को मिलता है, रिस्क ऑफ ओवर हार्वेस्टिंग, ना, रिस्क ऑफ ओवर हार्वेस्टिंग। देन दूसरा डिमेरिट यहाँ आपको ये देखने को मिलता है, रीजनरेशन कंपटीशन, रीजनरेशन कंपटीशन फ्रॉम वीड्स एंड श्रब्स, ठीक है। तीसरी अगर डिमेरिट की अगर हम बात करें
जो तीसरा डिमेरिट यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या है, पोटेंशियल फॉर अनइवन एज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे आपको अनइवन एज क्रॉप है वो मिल जाएगा, है ना, उसका पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। इसके साथ ही साथ यहाँ आपको एक और देखना होगा कि जो इट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सभी डिमेरिट्स हैं, क्योंकि आपका जो ये थोड़ा स्किलफुल जॉब हो जाता है तो आपको प्लानिंग वगैरह को लेके चलना होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द टर्म्स सीडलिंग फेलिंग, सेकेंडरी फेलिंग एंड फाइनल फेलिंग। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आईएफएस के एग्जामिनेशन में 2009 में पूछा गया। ठीक है, तो ये आपको एसीएफ रेंजर में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सीडलिंग फेलिंग जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है ये हमारी फर्स्ट लेवल फेलिंग होती है जब आप रिजर्वेशन कर रहे हो क्लियर फेलिंग वगैरह में। तो इसमें ये सेल्टरवुड सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। इसमें फर्स्ट फेलिंग जो होती है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो दैट कि हमारा जो रीजनरेशन हो उसके लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, देन सेकेंडरी फेलिंग जो होता है हमारा, सेकेंडरी फेलिंग में क्यों हमको लोग करते हैं, सो दैट कि क्राउन मैनिपुलेशन हो, ताकि जो हमारा लाइट है वो लाइट मिल सके, रीजनरेशन अच्छा हो सके। और फाइनल फेलिंग तो है क्या कि जो आप फाइनल फेलिंग में आप क्या करोगे, हार्वेस्ट कर दोगे, है ना। ये आप डिटेल में अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारे वीडियो जो हम लोगों ने बना रखा है ना, हमारी जो वीडियो है इसमें आपको यहाँ मिल जाएगा। ये पहला पार्ट ही सिल्वीकल्चर सिस्टम का हमने बना रखा है। ये देखो यहाँ पे हम लोगों की जो है फेलिंग देखो, सेडलिंग फेलिंग, सेकेंडरी फेलिंग एंड फाइनल फेलिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख लेना, जो व्यूअर्स नए हैं तो वीडियो को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है, ये जो सिस्टम है ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा एसेसरी सिस्टम के अंदर आता है ना, टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम। और इसका एडवांटेजेस हम लोग को मेंशन करना है। ठीक है, तो मैं ये सभी जो है इसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से जो है वीडियो को देख लेना, वहाँ पे डिटेल में बना रखा है मैंने। ये देखो, ये आपका जो हम लोगों का है टू फॉरेस्ट सिस्टम, सेकेंड, हाँ ये एक्सेसरी सिस्टम है। ये देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये देखिए, ये है ना, ये आपका टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम, ये आप यहाँ से इंट्रो दे देना। इसके साथ ही साथ जो है एडवांटेजेस जो है यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे को आप एडवांटेजेस में पॉइंट मेंशन कर सकते हो, जैसे कि इट इज़ एप्लीकेबल टू रीजन दैट नीड्स इफेक्टिव सॉइल प्रोटेक्शन, तो आप एडवांटेज में दे सकते हो कि इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे यूज कर सकते हो कि प्रोपगेशन ऑफ शेड बियरिंग स्पीसीज के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ना। अर्ली रिटर्न्स अगर हम लोग को चाहिए तो वो हम लोग को अर्ली रिटर्न दिलाता है। तो ये सब आप मेंशन कर लेना, है ना। इसके साथ अगले में डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं इसके, तो इस तरह। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गया, तो अगले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे आपको जो हमारा सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम है उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है, जैसे कॉपी स्विच टू रोटेशन हो गया, CWS हो गई हमारी, ठीक है, CWR हो गया। तो इन सभी की चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे वीडियो जो आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रेगुलरली आप तक मेरे वीडियोस पहुंचते रहें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ।